नमस्कार दोस्तों। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो सुनवाई हुई थी उस हिसाब से जो बहस हुई थी दोस्तों, उसमें जो है ये बातें आई हैं कि जो है जो मैं आपको अभी इसमें जो है एक पेज भेज रहा हूँ उसमें जो है दिख रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी संभावित हैं एकदम, क्योंकि दोस्तों कभी कभी बहस में कुछ होता है लेकिन ऑर्डर जब होता है तो उसमें कुछ अलग आता है। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ जाए तब तक जो है आप धैर्य बनाए रखें। कोई भी कुछ भी जो है कहे आप मानिए नहीं। 31 दिसंबर 2019 तक के याचियों को मिलना, ये सारी चीज़ें कोर्ट में हुई थी, लेकिन फाइनल ऑर्डर में जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ें देखी जाएंगी। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान टीचर भर्ती की जो वैकेंसी है उस पर ऑर्डर आने की प्रतीक्षा है दोस्तों। 2024 तक जो भी याची बन गए थे उनको दे देना चाहिए था कोर्ट को। लेकिन दोस्तों चूंकि दोस्तों इसमें सरकार हारी थी। अगर सरकार जीती होती सिंगल बेंच में या डबल बेंच में या रिव्यू में, तब ये माना जा सकता कि हमारा लोकस जो है वहीं तक खत्म हो गया। सरकार हर जगह हारी, हर जगह हारने के बाद भी पिटिशनर, आखिर जब हर जगह सरकार हारी है तो निश्चित रूप से पिटिशनर हम कभी भी बन सकते हैं। अगर हम हारे होते, अगर हाई कोर्ट में ही कह दिया होता कि यहाँ तक के याचियों को ही मिले और हम जो है वहां से वो मतलब सिंगल बेंच में ही अगर कर दिया होता तो निश्चित, चूंकि जनरल ऑर्डर था सबके लिए जो है, जो खाली सीटें हैं लगभग 4-5 हजार, उस पर जो है काउंसलिंग के लिए आदेश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑर्डर को मॉडिफाई किया, लेकिन मॉडिफाई किया तो सारे जो उस डेट तक जो भी याची थे सबको देना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों अगर हम सिंगल बेंच या डबल बेंच या रिव्यू किसी में हारे होते दोस्तों तो निश्चित रूप से हमारा लोकस नहीं था। फिलहाल तो दोस्तों तेज प्रकाश पाठक का जो 5 जजों का पीठ का ऑर्डर है उसमें भी कहा है कि खाली सीटें आपको भरना पड़ेगा। आप जो है खाली सीट यदि नहीं भर रहे हैं तो उचित कारण आपको देना पड़ेगा। यदि आप उचित कारण नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सीटें भरनी पड़ेंगी। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा कुछ ऑर्डर आता है कि 31 दिसंबर 2019 तक के ही लोगों को लिया जाए तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसमें इस ऑर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए रिट पिटीशन के माध्यम से जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है हम लोग किसी भी बेंच में 29,334 के जो अभ्यर्थी थे हारे नहीं थे और उनका लोकस बना हुआ था। यदि हम किसी बेंच में हार गए होते, सरकार जीत गई होती, तो वहां पर जो है ये होता कि हाँ आप जो है नहीं आ सकते, चूंकि सिंगल बेंच में जो लोग थे, डबल बेंच में जो थे वही उन्हीं को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये आर्डर निश्चित रूप से जो 5 जजों की पीठ का आर्डर है उसका उसके खिलाफ है। इसको जो है कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो लूप होल है वो आर्डर आने के बाद देखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो है हम लोग रिट पिटीशन के माध्यम से या यमे लगाकर, यमे का मतलब होता है मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है इसमें वो होकर इसको जो है हम ऑर्डर मॉडिफाई करा सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अभी तक की 29,334 की खबर यही है। आप लोग हमारे सबसे अथेंटिक खबर को ही आप फॉलो करें, इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग आपको बताएंगे। कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन आपको तरह तरह की बातें देकर भरमाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी ही ऑडियो वीडियो को सबसे अथेंटिक समझिए, क्योंकि मैं एकदम आपको फैक्ट बताऊंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। ज़्यादातर हमारी वीडियो फैक्ट पे आधारित होती है, आपको किसी भी तरह का गुमराह नहीं करूंगा। जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ऑर्डर कंफर्म न हो जाए, ऑर्डर आ न जाए, तब तक कुछ भी आप इसको अथेंटिक न मानिए। आगे जो सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। और यदि जो है 31/12/2019 तक के ही याचियों के लिए अगर आदेश है तो निश्चित रूप से हम इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको मॉडिफाई कराने के लिए ऑर्डर, क्योंकि हम लोग हारे नहीं हैं। अगर किसी स्टेज पर 29,000 वाले जो भी कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से हमारा लोकस तब तक याची बनने का था जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह डिसाइड नहीं कर देता। अब जब जो है हम लोग हर उसमें सिंगल बेंच में जीत गए, डीबी में सरकार फिर गई, डीबी में हार गई, फिर रिव्यू लगाई वहां हार गई, तो दोस्तों हर जगह जब सरकार हारी है, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई, मतलब हर जगह हार गई। और कि कहीं पे भी जो है सिंगल बेंच डबल बेंच में याचियों के लिए मतलब सीमित नहीं था। वहां तो जनरल ऑर्डर था कि जो सीटें खाली हैं सबको मेरिट गिरा के किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस तरह किया तो उस डेट तक जो भी लोग थे उनको कम से कम ले ही लेना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी इस पर जो है बहस होती रहेगी। और बाकी दोस्तों जो नए लोग हैं, चूंकि मामला जब आगे बढ़ेगा, जो लोग याची नहीं थे
वो भी उसमें जुड़ के अपना पक्ष रखें कि जब फर्दर काउंसलिंग का ऑर्डर था तो काहे नहीं जो है हमको आप दे सकते। जब सीटें खाली हैं दोस्तों, 4,000 उतनी मतलब लोग नहीं थे, 2,000 याची थे, 4,000 प्लस सीटें हैं। सरकार का ही वो है कि 3600 कुछ जो है वो है। इसके अलावा जो है अगर अलग अलग जिलों का देखा जाए आरटीआई के माध्यम से दोस्तों, तो निश्चित रूप से 7,000 से भी ऊपर वैकेंसी है, लेकिन सरकार छुपा रही है। फिर भी अगर 4,000 भी सरकार मान रही है तो निश्चित रूप से उतने याची भी नहीं थे। 2,000 टोटल याची थे जो लोग थे। और तेज प्रकाश पाठक कहता है कि हर व्यक्ति को जो है जब तक जो है सीटें फुल नहीं हो जाती आपको उचित कारण बताना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिलहाल तो संभावनाएं अपार हैं। जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। सबसे अथेंटिक सबसे सही सूचना आप जो है किसी भी तरह हमको फ़ोन न करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 9161180404 पर मैसेज करके सूचनाएं लें। फ़ोन ना करें, हम बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जो है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई जानकारी 29,334 की गणित विज्ञान की हो, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देंगे तो उसका मैं जवाब जब भी खाली रहूँगा तो आपको जवाब दे दूंगा। बाकी दोस्तों फ़ोन करने की कोशिश न करें। और ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संभावनाएं क्या हैं, आगे क्या नहीं है, ऑर्डर में क्या आया है, ऑर्डर की पूरी व्याख्या, सब कुछ 29,000 का सबसे अथेंटिक सबसे सही चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। सर्विस मैटर से जुड़े हुए सारे केसों की जानकारी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज से।